हम खास एक्सक्लूसिव खबर को कवरेज करने के लिए आज हम आए हैं गंगा यमुना नदी के बीच में स्थित ये है चैन का प्रवाह हरिधाम सरकार पूर्व बोतल वाले बाबा, जिनके साथ आज हम कुछ वार्तालाप करेंगे। उनके दरबार में आए हुए भक्तों के विषय में जाने, जैसे कि वो देश के सबसे बड़े चैनल नेशनल नाव में वो डिबेट में गए हुए थे, और ऐसे ही एक छोटी डिबेट करने के लिए आज हम आए हुए हैं चैन का प्रवाह हरिधाम सरकार में। और हमारे साथ महाराज जी मौके मौजूद हैं, तो महाराज जी से कुछ प्रश्न करते हुए उनसे सवाल जवाब करेंगे। ये पानी कुछ चमत्कारी है या आपका कोई मंत्र? ये ना यहाँ कोई मंत्र है, ना यहाँ कोई चमत्कारी जल है। यहाँ तो माता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, और बाके बिहारी जी का और बालाजी सरकार का, हरिधाम सरकार का, जो कि जो लोग रोते रोते दिल्ली, बंबई, आगरा विदेश से यहाँ आते हैं, वो हंसते हंसते जा रहे हैं, उन्हीं की कृपा से जा रहे हैं। कि आप एक बोतल, पानी की बोतल लेते हैं, उस पे आप मंत्र पढ़ते हैं, फूंक मारते हैं जी। तो ये फूंक तो जैसे हमने बोतल लिया, ये फूंक मारा, तो ये तो नाभि से निकल रहा। रावण के नाभि में अमृत था। कैसे थे? रावण विद्वान था, 64 युग राज किया, लेकिन यहां तो नाभि फूंक जो दिया जा रहा, तो ये सरस्वती बाड़ी एक इन्वॉल्व नहीं है, ये अमृतमयी है, भक्त पकड़ नहीं सकते हैं इसको। ये बोलता पुरुष है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा। तो ये 5 सनातनी हमारे शरीर के अंदर 24 घंटा विराजमान है। 5 सनातन कौन है? जो पंच महादेवता हैं, गणेश भगवान, भोले शंकर भगवान, आदि शक्ति दुर्गा माता, और सूर्यदेव भगवान और विष्णु भगवान, जो ये शरीर के पंच तत्व रचित शरीर से बने हुए हैं, बनाया हुआ उन्हीं का ये शरीर है। जो ये मैं निकालता हूं, ये करता हूं, ये उन्हीं का खेल है। माता का आशीर्वाद, बाके बिहारी और बालाजी का आशीर्वाद मिला है, वो अमृतमयी जल बन जाता है। अब इस बोतल में कैसे करके आप ये बोतल ली, ये लगाया, वो अमृतमयी बन गया, अमृतमयी बन गया। अगर हम उसका ये कोई शारीरिक खर्च चल रहा है, तो माता का आशीर्वाद जो मिला है, यहां माता का ही आशीर्वाद है, ये यूं। अगर उसका दर्द भयानक हो रहा, ये कट कर दिया, मतलब ये आस्था का केंद्र, आस्था से प्रभु में पुकार लगाई थी। गज गिराए लड़े जल भीतर, गज ने ट्रेल लगाई, आगे कृपा सिंदूर गिराई। एक पुष्प तो लिया था गज ने जी, और गिराए से बाहर निकल आए थे, विष्णु भगवान आ गए थे। तो ये जो है शरीर है, ये प्रभु का दिया हुआ है, ये प्रभु का दिया हुआ है, पंच तत्व से बना हुआ है। तो ये जैसे फूंक मारी, तो फूंक ये मंत्र नहीं है, ये मतलब ये सब कार्य कर रहा है। हाल में एक वीडियो हमने देखा था, जिसमें एक लड़के के ऊपर शायद अघोरी, जिससे आपसे वार्तालाप हो रही थी जी, तो वो क्या था? वो ये अघोरी है, ये जैसे ब्रह्मलोक है जी, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी हैं, सृष्टि के रचनाकार हैं। ऐसे सतलोक में देवताओं की नगरी है, इंद्रलोक में इंद्रासन इंद्र का है, स्वर्गलोक कहते हैं। तो इस प्रकार ये जो आपके भूत परीत है, इनको हम नेगेटिव एनर्जी कहेंगे, भूत परीत नहीं कहेंगे। नेगेटिव एनर्जी जो अटैक करती है, वो अघोरी को कह लो आप। तो अघोरी जो खेल रहा था उस दिन, जो आया था, तो नेगेटिव एनर्जी अटैक हो गई उस पर। तो वो जल द्वारा अपने आप चित्कार कर रही थी और वो भगी। तो जल माता का मिला आशीर्वाद, वो अमृत। और प्रेत आत्माओं को अमृत जब मिल जाता है तो मुक्ति पा जाती है, नेगेटिव एनर्जी। तो जब नेगेटिव एनर्जी मुक्ति पा रही है अमृत पा करके, तो ये माता के आशीर्वाद और बाके बिहारी लाल और बालाजी सरकार के आशीर्वाद से प्राप्त हो रहा है। क्या सर आप मानते हैं महाराज जी की 21वीं सदी में ये नेगेटिव ऊर्जा या भूत प्रेत होते हैं? ये सनातन, जब से हमारे सनातन का निर्माण हुआ है, जब से ये ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, जब से नेगेटिव एनर्जी प्राप्त है हमारे इस सनातन में। इसके बगैर सनातन आच्छादित है। जहां देवता है वहां प्रेत आत्मा जरूर है, जहां सुख है वहां दुख जरूर है, ये जोड़ा होता है। जैसे महाराज जी आपके दरबार में कोई भक्त आना चाहता है जी, वो काफी दूर है जी, और उसे किसी नेगेटिव ऊर्जा ने या भूत प्रेत, मान लीजिए कहा जाए कि भूत प्रेत या नेगेटिव ऊर्जा से वो परेशान है और दरबार आने में असमर्थ है जी, ऐसा वो क्या करें कि उससे उनको लाभ मिले? यहाँ से संदेश क्या है? यहाँ से संदेश ये दिया जा सकता है कि माता रानी का आशीर्वाद से, बालाजी सरकार के आशीर्वाद से और बाके बिहारी जी के आशीर्वाद से हम प्रभु का अपने स्मरण करेंगे। वो तो 24 घंटा विराजमान है, हर व्यक्ति के कल कल में है, जैसे मानो। तो तत्काल मैं उनका मोबाइल लूंगा अपना और उनसे कहूंगा अपना फोन ऑन रखिए, यूं मारूंगा, वो ओके हो जाएंगे। मतलब फोन में आप आशीर्वाद दे देंगे, वहां ठीक हो जाएगा? वो सही होगा, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मैं आस्था से उसको फूंक मार रहा हूं,
आस्था से फूंक मार रहा हूं माता रानी का नाम लेकर, हरिधाम सरकार, हरिधाम वाली माता का नाम लेकर, बालाजी सरकार का नाम लेकर मैं ये फूंक मार रहा हूं। चाहे वो विदेश में हो तो सही होगा। तो महाराज जी कैसे कैसे मरीज यहाँ पे आते हैं? यहां पर कैंसर के हैं, टीबी के हैं, बवासीर है, भगंदर है, खाज खुजली है, सांस की बीमारी है, डायबिटीज है, शुगर है और HIV है, एड्स की बीमारी है और जच्चा बच्चा जिन माताओं के नहीं आ रहे हैं और उन प्रकार के सभी बीमारियां माता के एक जल के द्वारा आशीर्वाद से ये उनको प्राप्त हो रहे हैं और सही होकर जा रहे हैं बच्चे। जैसे सर अभी आपने कहा कि एड्स तक का इलाज यहाँ पे है, एक लाइलाज बीमारी होती है, शायद का साइंस में ऐसा इलाज है नहीं अभी जी, नामुमकिन है जी। तो ऐसा आप कौन जड़ी बूटी देते हैं कि वो एड्स का है और कैंसर ये सब सही हो जाते हैं? यहाँ जड़ी बूटी की बात नहीं कहेंगे, माता का जल है, जो कहते हैं जल से पुष्प प्रकट हुए थे ब्रह्मा जी। तो इस सृष्टि में वही 5 तत्वों की बात आ गई, क्षेत्र जल, पावक, गगन और समीर। तो जल ये सब सृष्टि के रचनाकार हैं ब्रह्मा जी, उनके द्वारा ये जो प्राकृतिक में है वो उन्हीं के आशीर्वाद से जल मैं दे देता हूं, वो उनके लिए अमृत बन रहा है और वो सही होकर जा रहे हैं, चाहे वो HIV का हो और अगर आस्था से आ जाएगा तो वो उसके अंदर मुर्दा में भी जान आ गई। कितने बार मतलब दरबार आना पड़ता है? यहाँ पर 7 बार पूर्णिमा अमावस्या आना पड़ता है, बाकी दिन यहाँ मंगलवार को दरबार लगता है।